बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहतूत, जिसका साइंसी नाम रोबस फ्रेटुकस है, जो कि मोरेसिई खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मलबेरी, जिसका बेरी है एक मशहूर खानदान जिसमें स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी और मुख्तलिफ अक़साम के स्पीशीज आते हैं। मलबेरी, जिसके मशहूर ज़माना 3 टाइप्स है: रेड बेरी, वाइट बेरी और ब्लैक बेरी है। शहतूत, जिसका मशहूर होना उसकी स्वीटनेस टेस्ट है। ज्यादा मीठापन की वजह से शहतूत बहुत ज्यादा मशहूर है और इसलिए लोग खाने में भी एज ए फ्रूट बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि मलबेरी के लिए टेम्परेचर कितने होनी चाहिए, इसका पीएच कितनी होनी चाहिए और पौधे के दरमियान कितना फासला होनी चाहिए। मलबेरी, जिसका पीएच तकरीबन 6.5 से 7 के दरमियान होनी चाहिए, अगर 8 भी हो जाए तो भी मलबेरी काश कर सकते हैं। मलबेरी, चूंकि कहा जाता है कि ये सर्द इलाकों के फ्रूट्स हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, मिडिल ईस्ट है, पाकिस्तान है और इंडिया है। अब ज़री तरक्याती यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल ने तहकीकात के मुताबिक ये फैसला किया है कि अब मलबेरी गर्म इलाकों में भी काश्त हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको टेम्परेचर कितने की जरूरत होती है। मलबेरी चूंकि सर्द इलाकों में है, इस वजह से कहा जाता है कि इसके लिए टेम्परेचर 17 से 35 के दरमियान होनी चाहिए। अगर ज्यादा हम बात करें तो वो ज्यादा से ज्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बेहतरीन अंदाज में हम मलबेरी को क्या कर सकते हैं, काश कर सकते हैं। इसलिए आप सोचिए, अपने इलाके में मुशाहिदा कीजिए, तजुर्बा कीजिए कि कहाँ कहाँ मलबेरी लग सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मलबेरी जो फ्रूट है उनके दरख्तों के दरमियान कितने फासले होने चाहिए। ये आप पे डिपेंड करते हैं कि अगर आपने ज्यादा से ज्यादा 6 फीट 7 फीट तक रहना है तो दरख्त और दरख्त के दरमियान का फासला आप 12 फीट रखिए। अगर आप चाहते हो कि आपका जो पौधा है वो बड़े हो, दरख्त बने, तो आपने ज्यादा कोशिश करना है कि वो 20 फीट के फासले पर हो। इसका फायदा ये होगा कि आप दरख्त को जितना चाहे ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो मलबेरी हमने बात की, उनके दरख्तों के बीच अगर 12 या 20 फीट हम रखें तो सबसे पहले आप मलबेरी का एक दरख्त लेके आए या छोटे से पौधे से आप मलबेरी शुरू करें। कहा जाता है कि मलबेरी 1 साल में आपको फल दे सकते हैं। इस हिसाब से अगर आप काश्तकारी शुरू करें, अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात करूं तो उसमें मलबेरी की जो काश्तकारी वो बहुत ज्यादा कम है। कोशिश कीजिए, अपने जमीन के लिए मलबेरी का इंतखाब कीजिए। मलबेरी एक ऐसा फ्रूट जो टेस्ट में उसका जायका बहुत मीठापन है और कहा यही जाता है कि जो डायबिटीज के पेशेंट है उसके लिए भी मलबेरी का जो फ्रूट है वो बेहतरीन है। इसके अलावा आप चाहते हो कि आपका जो फ्रूट है उसमें मजीद वैल्यू ऐड करें, तो चूंकि पाकिस्तान और इंडिया में इसकी पैदावार बहुत ज्यादा कम है, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने जो जमीन है उसके लिए शहतूत का इंतखाब कीजिए। शहतूत जो टेस्ट के हवाले से बहुत ज्यादा मीठा है, तो खाने में भी फ्रूट पसंद किए जाते हैं। शहतूत जिसको मुख्तलिफ आप अपने वैल्यू ऐड करना चाहे तो है, उसमें आप शहतूत को ड्राई भी किया जाता है, शहतूत को जाम भी बनाया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान इस हवाले से, क्योंकि सर्द इलाका है और शहतूत के हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर है। इसमें हम 2 किस्म के शहद, एक हमने ब्लैक बेरी, दूसरा हम वाइट बेरी को इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक शहतूत से हम एक जाम बनाया जाता है, इसको हम खंदक कहा जाता है, जो डायबिटीज के पेशेंट बहुत मजे से खाते हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा क्योंकि हम शहतूत को बल्ती जबान में उससे कहा जाता है और उससे हमें उस
शहतूत को सुखाया जाता है, जिसको हम उसे भड़िंग कहा जाता है। सुखाने का अमल पहले मैंने अपने वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि सुखाना आपने इस तरह से है। पहले शहतूत को साफ करना है, यानी वाइट शहतूत को आपने साफ करना है, उसको आपने धूप में सुखाना है। उसके बाद उसको जब सूख जाएगा तो आप उसको सर्दियों में, ठंड मौसम में आप इसको इस्तेमाल किए जा सकते हैं।